नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात होगी जिला अध्यक्षों का चुनाव, दिग्गजों का चला दाव। जी हाँ, बीजेपी ने 5 बार में 56 जिला अध्यक्षों के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन अब भी 6 जिला अध्यक्षों पर पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। इंदौर, छिंदवाड़ा समेत इन 6 जिला अध्यक्षों को लेकर कहा जा रहा है कि दिग्गजों के बीच नामों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। वहीं कांग्रेस इस देरी पर बीजेपी को घेर रही है, तो बीजेपी का कहना है कि बचे हुए नामों का ऐलान जल्द होगा। अब सवाल यह है कि अगर नाम तय हो चुके हैं तो ऐलान में इतनी देरी क्यों हो रही है, और क्या नाम तय करने में संगठन से ज़्यादा दिग्गजों की चल रही है। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। बीजेपी जिला अध्यक्षों की जारी हो रही सूची। इंदौर और छिंदवाड़ा समेत 6 जिलों की कब आएगी बारी। तमाम उठापटक के बीच और गहरे मंथन के बाद एक एक कर बीजेपी ने 52 जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी, लेकिन अभी भी 6 जिलों में अध्यक्षों को लेकर पेच फंसा दिख रहा है। खासकर इंदौर और छिंदवाड़ा में दरअसल सियासी गलियारों में बहस चल रही है कि इंदौर नगर और इंदौर ग्रामीण जिला अध्यक्ष पद को लेकर नेताओं के बीच जमकर खींचतान मची हुई है, और यही वजह है कि इसमें देरी हो रही है। इतना ही नहीं, छिंदवाड़ा के लिए कहा जा रहा है कि सांसद किसी नए चेहरे को यहां से मौका देना चाहते हैं। हालांकि अब इसी देरी पर कांग्रेस को बोलने का मौका मिल गया, वो बीजेपी में गुटबाजी के आरोप लगा रही है। प्रदेश भाजपा नेताओं में आपसी समन्वय न होने वजह इनका अंतर्द्वंद और अंतर्कलह खुलकर सामने आ रहा। हर नेता चाहता है कि उसके पट्टे को उपकृत करके जिला अध्यक्ष बनवा दे, शहर अध्यक्ष बनवा दे, लेकिन इनकी आपसी खींचतान की लड़ाई में संभव नहीं हो पा रहा है। बीजेपी ने जिन 56 जिला अध्यक्षों का ऐलान किया, उनमें 11% यानी 6 महिलाओं को अध्यक्ष बनाया गया, तो 30% जिलों में वही पुराने चेहरे अध्यक्ष बनाए गए। यानी जो पहले अटकलें थी कि पार्टी नो रिपीट फॉर्मूले पर आगे बढ़ेगी, ऐसा होता दिख नहीं रहा। खैर, अब इंदौर, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में अध्यक्षों की घोषणा में देरी और कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। कांग्रेस वो है जिसमें पीसीसी अध्यक्ष हारू पटवारी जिस दिन से बने हैं तब से कांग्रेस लोकसभा में हार रही है। उपचुनावों में जिस प्रकार के नतीजे आ रहे हैं, कांग्रेस को हर जगह मुंह की खानी पड़ रही है। संगठन में बहुत मुश्किल से जाकर जीतू पटवारी जी ने कुछ लोगों की नियुक्तियां की थी। कभी कमलनाथ नाराज हो गए तो कभी दिग्विजय सिंह नाराज हो गए। भारतीय जनता पार्टी तो अपने संगठन के लिए जानी जाती है। ये संगठन का पर्व है, सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। लगभग सभी जगह के जिला अध्यक्ष तय हो गए हैं, जो बचे हैं वो भी जल्दी सामने आएगी सूची। बीजेपी के जिला अध्यक्ष के चुनाव इस बार चर्चा का विषय बने हुए हैं। पहली बार ऐसा हो रहा था कि जिला अध्यक्षों के नाम दिल्ली हाईकमान को भेजे गए। सबसे ज्यादा बहस इस पर हो रही थी कि ग्वालियर चंबल संभाग में बड़े नेताओं के बीच नामों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही। हालांकि दिल्ली से यहां का समाधान हो गया, लेकिन अब सवाल ये कि क्या दिल्ली हाईकमान इंदौर, छिंदवाड़ा समेत अन्य 6 जिलों का पैंच नहीं निकाल पाए। खैर, अब देखना होगा कि बचे हुए जिलों के अध्यक्षों की घोषणा पार्टी कब तक करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है खिलावन जी आपका अनादि टीवी में। नमस्कार। वो लंबे समय से चल रहा था कि उठापटक हम देख रहे हैं बीजेपी में, ऐसा पहले कभी देखने में नजर आया नहीं कि जिला अध्यक्षों को लेकर, बल्कि जबकि बूथ और मंडल अध्यक्षों की संख्या कहीं ज़्यादा है, सैकड़ों में, वो सूची बड़े आसानी से निपट गई। लेकिन 62 जिला अध्यक्षों के चयन में पार्टी को पसीने छूट गए, इतनी सर्दी में भी। और अब भी 6 नाम बचे हुए हैं, क्योंकि 2 संगठनात्मक जिले उन्होंने अलग अलग कर दिए कि सागर में 2 कर दिए और धार में, नहीं तो पहले संगठनात्मक के हिसाब से उनके 60 जिले हो रहे थे। अब भी 6 जिले अटके हुए हैं, जिसमें 2-3 बड़े जिले भी हैं कि नरसिंहपुर जनसंख्या के हिसाब से भले छोटा हो, लेकिन जो क्षेत्रीय संतुलन है सत्ता का, उसके हिसाब से बड़ा मान सकते हैं। छिंदवाड़ा है, इंदौर है। तो क्या कारण देख रहे हैं आप कि इतनी किस्तों में बीजेपी सूची जारी कर रही है और वो भी पूरी तरह से जारी नहीं कर पाई है? देखिए, 4 किस्त तो अभी तक जारी हो चुकी है और 5वीं किस्त हो सकता है 5 किस्तों में 62 जिलों को पूरा घोषित कर दे। लेकिन मुझे लगता है कि जिन जिन तरह की परिस्थितियां निर्मित हुई है भाजपा में, तो भाजपा के अंदर खाने में सब कुछ ठीक चल रहा है ऐसा नहीं कहा जा सकता। पूरा विश्वास के साथ कोई भाजपा के नेता भी नहीं कह सकते। देखिए, अधिकांश जिलों में लगभग खींचतान की स्थिति थी और काफी हद तक
भाजपा हाईकमान ने जो दिल्ली में मीटिंग हुई उसमें जो नाम तय हुए उसके आधार पर मध्य प्रदेश में भी संगठन में चर्चा हुई, उस आधार पर नाम फाइनल किए गए। लेकिन अभी तक जो है इंदौर जैसे बड़े जिले हैं जिसमें दोनों ग्रामीण और शहरी अध्यक्ष, छिंदवाड़ा जैसे जिले में, नरसिंहपुर में, टीकमगढ़ में, छतरपुर में, निवाड़ी में, इन सब जगहों पर निश्चित रूप से जो अटकी हुई है सूची, 6 जिलाध्यक्षों की सूची अटकी हुई है, तो मुझे लगता है कि इन सब में बहुत ज्यादा खींचतान है। आज भी मुझे पता चला था कि बीडी शर्मा और भगवान दास शबनानी दोनों बैठे थे और संगठन मंत्री से भी उनकी चर्चा हुई। तो मुझे लगता है कि इस पर जो है कई तरह के जो पेच फंसे हुए हैं इंदौर में, खास तौर पे दोनों सीटों पर, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी अध्यक्ष हो, उस पर स्पष्ट रूप से पता चलता है कि कैलाश विजयवर्गीय जी जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है, मंत्री हैं वर्तमान में, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो के खेमे से जो मंत्री हैं, उनके द्वारा जो है लगातार अपने अपने खेमे के अध्यक्ष बनाने की ओर लगातार कोशिशें की जा रही है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा मसला है जिस पर भाजपा बहुत गंभीरता से विचार कर रही है, भोपाल स्तर पर भी, दिल्ली स्तर पर भी, और हो सकता है बाद में यह निर्णय आए कि एक ग्रामीण एक खेमे को दे दिया और शहरी एक खेमे को दे दिया, तो खेमेबाजी, पट्टेबाजी का जो सिलसिला है वो भाजपा में थमने का नाम नहीं ले रहा। यही इसी तरह नरसिंहपुर में भी जिस तरह की बातें सामने आ क्योंकि रही इंदौर है, की खबर आई थी, इंदौर में देर रात हितानंद शर्मा की बंद कमरे में मुलाकात हुई थी कैलाश विजयवर्गीय से। इसके बाद जो दावेदार हैं चिंटू वर्मा, वो भी पहुंच गए, तो बड़ी तेजी से खबर चली कि कैलाश विजयवर्गीय अगले प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। चिंटू वर्मा को लेकर के बार बार यही बात कही जा रही है कि वो उनके लिए बहुत ज्यादा लॉबिंग हो रही, तो हो सकता है उनका नाम की घोषणा हो जाए। लेकिन हाँ, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के कैलाश विजयवर्गीय की बात अभी, राजनीति में सब कुछ जायज है, सब कुछ भी हो सकता है, नहीं, इसलिए वो तो मैं जो भी नेता होता है उसके समर्थक चाहते हैं ना, तो हाँ वो किसी बात नेता से के इनकार भले नहीं ना करूंगा। कहे लेकिन वो समर्थक तो हल्ला मचा ही देते हैं। लेकिन बहरहाल जो है जिलाध्यक्ष को लेकर के जिस तरह से, जिलाध्यक्षों को लेकर के जिस तरह से खींचतान चल रही है, उससे स्पष्ट तौर पे कहा जा सकता है कि भाजपा में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, और यही स्थिति रही तो प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष के चयन में भी काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। लेकिन हमने देखा कि पड़ोस जिले में आज किरण देव साह को फिर से रिपीट कर पड़ोसी दिया गया, राज्य में जी, पड़ोसी राज्य में, पड़ोस के राज्य में, छत्तीसगढ़ में। तो मुझे लगता है कि जिस क्योंकि तरह से उनका वहां तो बहुत ज्यादा वक्त हुआ आसानी नहीं था, क्योंकि अरुण साहब को अभी अभी उप मुख्यमंत्री बनाया गया आसानी से था, हो गया, तो मुझे नहीं तो लगता कि इसलिए मध्य उनके प्रदेश पास में तो इतनी संभावना आसानी थी से कि हो। ज्यादा मशक्कत वहां होना नहीं थी। खींचतान को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि जिला प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव बहुत आसानी से हो जा। जी ब्रजेश जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पहले दिन से कहा जा रहा था कि 5 तारीख को जाएगी, फिर बीडी शर्मा ने कहा कि अभी तो कोई नामांकन तो हुए नहीं है, कि कोई सूची जारी होगी, और उसके बाद ये सारी मशक्कत, और जब तमाम जगह मामला निपट गया और अब आके जो कह सकते हैं कि हाथी निकल गया, पूंछ अटकी हुई है। देखिए मनोज जी, ये पूछे मैंने पहली बार अटकते हुए नहीं देखा है। इंदौर का जब भी मामला आता है, हमने देखा ताई भाई का मामला रहे चाहे रहे, जिला अध्यक्ष वहाँ से इंदौर का अटकता ही है। ऐसे कुछ जिला अध्यक्ष रह ही जाते हैं जब भी चुनाव आते हैं बीजेपी में। तो ये कोई नई बात नहीं है, 6 जिला अध्यक्ष हैं और हम देख रहे हैं दिग्गजों के क्षेत्र लेकिन मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ, ऐसी स्थिति पहले ग्वालियर चंबल में भी हमने देखी, चाहे वो विधानसभा के टिकट हो, लोकसभा के टिकट हो, और अब लेकिन बीजेपी ने मामला आसानी से सुलटा लिया। तो अभी भी देख लिया आप, ग्वालियर चंबल आसानी से मैं वही कह रहा हूँ कि वहां निपट गया, लेकिन इंदौर में अब तो ताई सक्रिय है नहीं। शराबा ना कुछ। यदि 6 जिलों में अटका हुआ है तो आप देखिए कि टीकमगढ़ निवाड़ी में तो सांसद की वजह से अटका है, और सांसद को लेकर, विधायकों को लेकर, वहाँ स्थानीय नेताओं को लेकर नाराजगी की खबरें पहले भी आती रही हैं कि वहाँ पे पटरी नहीं बैठ रही है। तो वहाँ पे अटकना एक स्वाभाविक लग रहा है कि जिस तरह से वहाँ पे आपसी नेताओं के मतभेद हैं वो एक वजह हो सकती है कि सांसद अलग चाहते हों, बाकी के लोग अलग चाहते हों। तो ये स्पष्ट भी नजर आ रहा है। ग्वालियर चंबल में आसानी से हो गए। अब रहा कि नरसिंहपुर में क्यों सागर, जिसको लेके इतनी हो हल्ला हो रही, पार्टी सुर्खियों में रही है, तो वहां भी देखिए सागर से दूसरी खबर भी कितनी बेहतरीन आई है मनोज जी, कि आप देखिए सागर में जिन्होंने विरोध किया, सार्वजनिक रूप से जो बातें कही, उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा ना। 2 नेताओं ने एक बांट लिए। गोपाल भार्गव को एक जिला अध्यक्ष मिल गया
दूसरे को शहर का जिला अध्यक्ष मिल गया, एक को भूपेंद्र सिंह को ग्रामीण मिल चिट्ठी गया। लिख के प्रशंसा करनी पड़ी। हाँ, भूपेंद्र सिंह को नुकसान उठाना पड़ा। यदि वो शायद ये ना कहते तो हो सकता है कि एक जिला अध्यक्ष उनके खाते में चला जाता। लेकिन जब कहते हैं ना, दो लोगों की झगड़े में तीसरे को फायदा होता है, तो आप देखिए गोपाल भार्गव शांति से रहे, उन्होंने कुछ इस तरह की बयानबाजी नहीं दी। कहावत है, हाँ। बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का फायदा। तो अब उन्होंने फायदा उठा लिया है। अब भूपेंद्र सिंह को हो सकता है बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने एक सफाई देना पड़ी, निश्चित तौर पर इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। तो आप देखो चिट्ठी अब उनको जारी करना पड़ रही कि उनका मतलब ये नहीं था, वो उनके नेतृत्व में काम करना चाहते हैं, वो अलग बात हो गई। रही बात नरसिंहपुर में, आप देख लीजिए वहाँ दिग्गज नेता हैं, प्रहलाद पटेल हैं, उनके भाई जालम सिंह पटेल हैं, और अब जब दूसरे भी उसी कद्दावर के नेता हो गए हैं कि मंत्री बन गए मध्य प्रदेश सरकार में, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर टकराव राव उदय प्रताप सिंह परिवहन मंत्री हैं। तो आप देखिए कि वहाँ टकराव की नौबत है, इस वजह से, या एक नाम पर कोई सहमति नहीं बन पा रही, इस वजह से वहाँ पे अटका हुआ। इंदौर का तो जग जाहिर है कि वहाँ विवाद होते ही हैं, और वहाँ पर जिस तरह से गुटबाजी होती है उसका नज़ारा हमने पिछले दिनों ही देखा है कि जीतू यादव और कालरा के बीच में जो झगड़े हुए हैं वो गुटबाजी का ही नतीजा है। यदि बीजेपी में ऐसा होता नहीं है तो आप देखिए कि वहाँ की संभावनाएं जो पहले भी थी वो थी, लेकिन बाकी की जगह इतनी 56 जिलों में आसानी से हो गए, कहीं कोई विवाद नहीं। मनोज जी, आप देखिए ना कोई शोर शराबा हुआ। कांग्रेस में हमने देखा है कि प्रवक्ता बना देते हैं, आज 24 घंटे भी नहीं होते, चंद घंटों में 4 घंटे में लिस्ट वापस होना पड़ती है। वहां पे यदि कोई नियुक्ति हो जाती है तो आप देखिए कि उनके दिग्गज नेता, चाहे दिग्विजय सिंह हो चाहे कमलनाथ हो, सार्वजनिक रूप से कह देते हैं। अभी तक किसी का सार्वजनिक रूप से बयान आया क्या? एक का भी नहीं आया कि भाई गलत चयन हो गया। सिर्फ थोड़ी सी सुगबुगाहट हमने देखा था कि ग्वालियर में उठी थी, वहां पे एक विधायक ने कहा था कि गलत चयन हुआ सिंधिया जी को, क्योंकि वो संविधान के दायरे में नहीं आ रहे थे, पार्टी संविधान के दायरे से जसवंत जाटव की बात हो रही थी, शिवपुरी जी। तो निश्चित तौर पर इसके अलावा कहीं कोई, हालांकि उनका विधानसभा में बड़ा विरोध था, चुनाव हार भी गए थे वो। तो आप देखिए कहीं पे कोई वो शोर शराबा, और इस बार तो पार्टी ने टिकट ही नहीं दिया था, पिछले और उपचुनाव हार गए थे जी। बिल्कुल। तो आप देखिए कि पार्टी में कितना अनुशासन अब भी है। जो शोर शराबा हो रहा था कि दिल्ली तय करेगी, बड़ी गुटबाजी है, बहुत सारे लोग कांग्रेस से बीजेपी में आ गए हैं, इस वजह से सूची जारी नहीं हो पा रही। लेकिन सूची जारी हुई ना, और सूची ने स्पष्ट कर दिया कि जो कुछ तय हुआ है मनोज जी, मध्य प्रदेश के नेताओं ने तय किया है। दिल्ली का कहीं दखल दिख रहा है उसमें? समानता दिखती। बीडी शर्मा ने जिसको चाहा उनको अध्यक्ष बनाए, सिंधिया जी ने जिसको चाहा उनको बनाए, मुख्यमंत्री ने जिनको चाहा उनको बनाया। और जहाँ समन्वय नहीं बैठ पाया, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री की वजह से भी एक इंदौर का हम देख सकते हैं कि वहाँ समन्वय नहीं बैठ पा रहा होगा वहाँ पे जो, तो उस वजह से सिर्फ इंदौर का क्योंकि वहाँ भी बड़ी बात भाई अब तो वहाँ भी ये है ना दिक्कत की तुलसी सिलावट भी चाह रहे हैं कि उनका आदमी बन जाए, कैलाश विजयवर्गीय हो गए हैं, फिर उषा ठाकुर हो गई हैं, तो वो भी मालिनी गौड़ हो गई गौड़ हैं, और ताई के भी निश्चित तौर पर रायशुमारी में तो सबसे पूछा ही गया है, संघ के लोगों से पूछा गया है, जो वरिष्ठ नेता उनसे पूछा गया है, मौजूदा विधायकों से पूछा गया है। अभी संघ प्रमुख को बुला के ताई ने बता भी दिया कि ताई अभी चुकी नहीं है। बिल्कुल। तो आप देखिए कि वो जो एक संभावना थी वहां पे सहमति नहीं बन पाई, इस वजह से अटका। तो मुझे लगता नहीं है कि बीजेपी में अब जो जिलाध्यक्ष 6 बचे हुए हैं उनमें ऐसी संभावना भी है कि एक आध महिला और आ सकती है, जिलाध्यक्ष बन सकती है। वैसे भी 6 तो बना ही दिया, 11% तो दे ही दिया। हालांकि उन्होंने 33% लोकसभा में आरक्षण का वादा किया है। तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से बढ़ रहे हैं वो हो सकता है भविष्य में और महिलाओं को मौका मिल सके। लेकिन जिस तरह से चुनाव की एक तरह से हवा बन गया था कि भाई बहुत ज़्यादा विवाद हैं, वो कहीं विवाद नज़र नहीं आए। तो मुझे लगता है जो अध्यक्ष का चयन हो जाएगा, इसके बाद बाकी जिलाध्यक्षों का की सूची भी आ जाएगी। मुझे लगता है नए अध्यक्ष को इतना तो मौका देना ही चाहिए कि 6 जिला अध्यक्षों की वो घोषणा कर सकें। हाँ, और उनके संविधान में तो है कि आधे अगर हो गए तो आधे छूट सकते हैं, लेकिन खिलावन जी कोई अपनी दावेदारी और हिस्सा छोड़ना नहीं चाहता है। रही बात महिलाओं की दावेदारी की, 11% आरक्षण एक तरह से अभी तक की लिस्ट के हिसाब से हम कह सकते हैं उनको 11% पद मिल गए। तो क्या माना जाए कि जो प्रदेश अध्यक्ष होगा वो कोई महिला हो सकती है? वो लता वानखेड़े हो सकती है, वो अर्चना चिटनीस हो सकती है, कविता पाटीदार हो सकती है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि राजनीति में सब कुछ संभव है, और हो सकता है कि जिस तरह से संसद में जो बिल पास हुआ है महिला आरक्षण को लेकर के, और 33% आरक्षण देने की बात जो आई है, तो मुझे लगता है कि इस पर भी आगे बढ़ते हुए भाजपा कोई भी कदम उठा सकती है। और जिस तरह से आप संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि महिला प्रदेश अध्यक्ष को, वो भी संभव है। और कई दावेदार हैं, कुछ नाम तो आपने गिना दिए, कुछ नाम और है, अर्जुना चिटनीस है, जैसे कविता। नहीं तो महिलाओं का खास तौर से, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि जो प्रदेश अध्यक्ष है लंबे समय से, ग्वालियर चंबल हो गए, मालवा निमाड़ हो गए, सब हो गए, लेकिन अब बुंदेलखंड वो छूटा हुआ है, तो हो सकता है एक दावेदार वो हो। हाँ, हो सकता है, सब कुछ संभव है। लेकिन मैं जो बात महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ कि पहली बार जिलाध्यक्षों में 11%, अभी 6 और बाकी है, उसमें से 1-2 और आ सकते हैं, हो सकता है। लेकिन 11% महिलाओं को जो है
स्थान देना जिलाध्यक्ष के रूप में निश्चित रूप से एक बड़ा अचीवमेंट है। और हम जो है महिला पुरुष समानता की बात करते हैं या ये कहते हैं कि समाज के दो पहिए हैं, तो दोनों पहिए साथ चलेंगे तो दूरी जल्दी तय हो जाएगी। नहीं तो आमतौर पर होता है ना कि राजनीतिक दल एक महिला विंग बना देते हैं, उनकी महिला मोर्चा, और उसके बाद ये मान लिया जाता है कि उनको पर्याप्त वो मिल गया, हालांकि मेन बॉडी में कभी गिनती होती नहीं है। बाकी नेताओं को, महिला नेताओं को उसमें समाहित कर दिया जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि अब ऐसा संकेत नहीं मिल रहे हैं। और जिस तरह से महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है जिलाध्यक्ष के रूप में, तो निश्चित रूप से भाजपा जैसी बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और अब खिलावन जी महिलाएं जागरूक भी हो गई, पुरुषों से ज्यादा मतदान कर रही हैं। बिल्कुल। तो उनको नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में अपन ने देखा है कि यदि कई क्षेत्रों में और अकेला मध्य प्रदेश नहीं, आजकल जो लाडली बहन है सबकी लाडली हो गई, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो। महाराष्ट्र में तो उसी लाडली के चलते जो है चुनाव भी जीत गई। झारखंड भी हमने देखा ना, कहा जाता था। और दिल्ली में सारे राजनीतिक दल इसलिए उसी लाडली पर जोर लगा रहे हैं। अभी आपने 21,000 की घोषणा की, आज भाजपा ने 2500 की घोषणा कर दी। 2100 और 2500 महिलाओं को देंगे हम यदि सत्ता में आए। तो इस तरह की घोषणा 500 में सिलेंडर की बात भी हो रही है, होली दिवाली पे मुफ्त सिलेंडर है। कुल मिला के महिलाओं को आगे रख के हर राजनीतिक दल जो है 50% आधी आबादी को साधने का प्रयास करती है। और चाहे वो संगठन के चुनाव में हो, चाहे और विधायक और सांसद के चुनाव में हो, स्थानीय शासन के चुनाव में, पंचायतों के चुनाव में हो, तो मुझे लगता है कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करेगी अब राजनीतिक दल। क्योंकि 29 में जो है 33% आरक्षण के आधार पर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस पर और आगे बढ़ेंगे राजनीतिक दल के लोग। और कुल मिलाकर के जो अभी जो संकट की स्थिति, जो ब्रेक डाउन हुआ है, जो ब्रेक लग रहा है जिन जिलों में, जैसे छिंदवाड़ा की बात करें तो, या नरसिंहपुर की बात करें, अभी ब्रजेश जी ने टीकमगढ़ की बात कर ही ली है। तो मुझे लगता है कि जो दिक्कत है ना टीकमगढ़ और निवाड़ी को लेकर, हाँ, प्रभावशाली राजनीतिक नेता हैं, चाहे वो सांसद हो, चाहे मंत्री हो, यदि उन क्षेत्रों में जो टकराव चल रही है, प्रहलाद पटेल की तो 2 जगह टकराव है और दोनों जगह उनके अध्यक्ष रुके हुए हैं। टीकमगढ़ बोलता हूँ, नरसिंहपुर में भी प्रहलाद पटेल का जोर चल रहा है, छिंदवाड़ा में प्रहलाद पटेल का जोर चल रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में निश्चित रूप से भाजपा ने जिस तरह से, लेकिन प्रहलाद पटेल पहले अपना घर देखेंगे ना। छिंदवाड़ा तो अब जो सांसद जीत गए हैं, नाथ परिवार को हरा के, नकुल नाथ को हरा के, उन्हीं की चलेगी मुझे लगता है। तो पहले जरूर, लेकिन प्रहलाद पटेल चुनाव लड़ चुके ना, इस नाते हो सकता है वो बालाघाट और दमोह में भी दावेदारी कर देते, यहाँ भी मैं चुनाव लड़ चुका हूँ, मेरा आदमी जिलाध्यक्ष। बड़ा प्रहलाद पटेल बड़े नेता है, सिवनी में भी उनका बहुत वर्चस्व है, दमोह में है, छिंदवाड़ा में है, नरसिंहपुर में है। तो मुझे लगता है प्रहलाद पटेल को अभी तक तो मोबिलाइज नहीं किया गया है किसी भी जिलाध्यक्ष को लेकर के, लेकिन मुझे लगता है इस समय उसको मोबिलाइज कर दिया जाएगा, ताकि किसी तरह की विवाद की स्थिति पैदा न हो। ऐसी संभावना व्यक्त की जा सकती है। कुल मिलाकर के जो जी खिलावन जी, कुल मिलाकर के जो लबोलुआब है, यही देखने को मिलता है कि भाजपा ने तो बहुत लगभग लंबी दूरी तय कर ली है संगठन चुनाव को लेकर के, और कुछ मील बचे हैं। मील तो कुछ मीलों पैदल चल के भी कर सकते हैं, अर्थात यदि कोई विपरीत परिस्थितियां भी हो और अपूर्ण निर्णय भी लेने पड़े तो। और ऐसी जल्दीबाजी भी क्या है, काम तो चल ही रहा है ना। हाँ, काम तो चल ही रहा है अभी। लेकिन संकट ये ना, कोई निर्माण कार्य होता तो हम देखते हैं किसी ने भूमि पूजन कर दिया, लोकार्पण कर दिया, 2 तख्ती अलग अलग लग जाती है। या तो जो जाता हुआ अध्यक्ष, अगर वही सारे लोग बिठा जाएगा जो ब्रजेश जी कह रहे हैं, तो इंतजार कर लो भैया, 5-6 नहीं तो आधे छोड़ दो, ये तो 6 ही छोड़ दो उसके लिए, फिर तो अपने पसंद के लिए आदमी बिठा ले। मनोज जी, एक बात और हो सकता है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के तक जो है इसको होल्ड किया जा सकता, कर दिया जाए, और जो प्रदेश अध्यक्ष नए आएंगे वो अपने हिसाब से इन जिलों में एडजस्ट करें। इस तरह की बात भी हो सकती है। मैं फिर कह रहा हूँ कि राजनीति में सब कुछ जायज है जी, संगठन संभव भी है ब्रजेश जी और जायज भी, लेकिन सवाल यही है कि एक प्रयोग ये भी कर सकती पार्टी ने, महिला मुख्यमंत्री दी, भले 8.5 महीने के लिए रही वो, तो एक महिला अध्यक्ष, और क्योंकि चुनाव में 4 साल का वक्त है और आमतौर पर 3 साल का कार्यकाल होता है बीजेपी में, और हमने देखा कि ऐसा हमेशा हुआ है कि चाहे प्रभात झा को हटा के नरेंद्र सिंह तोमर को लाया गया हो,
चाहे नंद कुमार सिंह चौहान को हटा के राकेश सिंह को लाया गया हो, तो ऐसा भी नहीं कि भाजपा ने चुनावी साल में जिला प्रदेश अध्यक्ष नहीं बदले। तो कहने को हो भी जाएगा कि हमने एक महिला अध्यक्ष दे दी है प्रदेश अध्यक्ष, वो कांग्रेस तो दे ही चुकी है उर्मिला सिंह को पहले, तो ये भी हो जाएगा कि हमने भी दे दी है। मनोज जी दे सकते हैं। और जो चुनावी साल में हमने देखा एक प्रयोग किया था उन्होंने कि किस तरह से राकेश सिंह को लाए थे, तो उसका परिणाम उन्होंने भुगता था। जो नरेंद्र सिंह तोमर की आपने बात कही, वो पहले प्रदेश अध्यक्ष रह चुके थे और सफलता के पायदान पर चढ़ा गए, सत्ता सौंप कर गए थे, एक तरह से कह सकते हैं। उनके नेतृत्व में सत्ता में वापसी हुई थी। तो आप देखिए कि क्या राकेश सिंह के समय वापसी हुई थी? नहीं हुई थी। तो अभी एक मौका है जो आपने कहा है, लेकिन यदि ऐसे में महिला को अध्यक्ष बनाते हैं तो एक दोधारी तलवार की जैसी स्थिति कि उस टाइम पे हटाएंगे तो निश्चित तौर पर जब चुनाव रहेंगे तो महिलाओं को लेकर एक मुद्दा बनाने की कोशिश की जाएगी विपक्ष के द्वारा। तो ये तमाम चीजें रहती हैं, जो समीकरण रहते हैं उसको ध्यान में रखा जाता है। महिला को हटाना इतना ये आसान नहीं है। संकट तो उसके लिए भी होगा ना जिसको आपने बना दिया, और मान लीजिए उसको कार्यकाल में खरा नहीं उतरा, तो हटाना आपको उसको पड़ेगा, ये नए अध्यक्ष को लाना निश्चित तौर पर आपको नया अध्यक्ष हटाओगे तो आप लाओगे किसको? नरेंद्र सिंह तोमर पहले जिस तरह से लाए गए थे, तो आपको एक अनुभवी अध्यक्ष लाना होगा जो पहले रह चुका हो, जो संगठन का जो जानकार संगठन का जानकार हो, जिसने सफलता दिलाई हो आपको। तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो उस पर कौन खरा उतरता है, इस पर भी विचार करना होगा पार्टी को। और मुझे लगता है कि जिस तरह से राजनीति चल रही है, चाहे वो दलितों के हिसाब से चल रही हो, तो ये भी पार्टी के संज्ञान में होगा कि वो ऐसा भी चेहरा ला सकते हैं कि जिस तरह से हमने देखा है कि कांग्रेस में एक आदिवासी नेता प्रतिपक्ष है, ब्राह्मण उनका उपनेता प्रतिपक्ष है, और उन्होंने इसी से एक तरह से प्रदेश अध्यक्ष को बना रखा है। तो अब यहाँ पे जैसे ओबीसी की बात करें हम, तो ज़्यादा संख्या है ही इसमें, मुख्यमंत्री भी उसी वर्ग से आते हैं, तो उस वर्ग की तो यहाँ लॉटरी नहीं खुल सकती। अब रहा महिला हो सकता है, कोई आदिवासी वर्ग से आ सकता है, कोई जो जिस वोटर को साधने की बात करते हैं, या उच्च वर्ग लेकिन से आ अभी तो सकता है। आदिवासी जिले में भी एक गैर आदिवासी को अध्यक्ष बना दिया बीजेपी ने, तो ये बता रहा है कि वो कितने गंभीर है। निश्चित तौर पर कितने गंभीर हैं ये बता रहे हैं, लेकिन उनको लगा होगा कि संगठन बेहतर तरीके से गैर आदिवासी को वहाँ बना देने से वो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यदि आप प्रदेश स्तर पर जिम्मेदारी देते हैं तो ज़्यादा फर्क पड़ता है, ज़्यादा संदेश जाता है, जिले के हिसाब से नहीं जाता है, उसका कहीं शोर शराबा भी नहीं हुआ। लेकिन यदि ऐसा ही जिले में करोगे आप, मतलब प्रदेश में करोगे मान लीजिए, तो उसका ज़्यादा मैसेज जाता है। मनोज जी, मैसेज का ही काम तो है कि आपने राष्ट्रपति बना रखा है, मैसेज का ही तो काम है कि आपने इससे पहले रामनाथ कोविंद को बनाया था। ये सब मैसेज संदेश देने की बात है ना, कि आप एक मैसेज देना चाहते हो समाज को, देखो आपका प्रतिनिधित्व मिला। तो निश्चित तौर पर महिला अध्यक्ष हो सकती है, और दूसरे वर्गों से भी हो सकते हैं। और वैसे भी बीजेपी है ना, चौंकाने वाले निर्णय लेती है। अब वो इस बार चौंकाएगी या नहीं चौंकाएगी ये तो देखने वाली है, लेकिन ये तो तय है कि जिस तरह से हमने छत्तीसगढ़ में देखा है कि शांति से हो गया, वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष को 1 ही साल हुआ था, हमने रिपीट कर दिया। लेकिन यहाँ संभावना क्या बीडी शर्मा की बन रही है क्या, जिस तरह से उनके निर्णय में चली है, एक तरह से हम कह सकते हैं, ये सवाल भी मौजूद है। क्योंकि देखिए अधिकांश जिलाध्यक्ष उनकी पसंद के हैं, तो निश्चित तौर पर पार्टी और तकनीकी तौर पर एक ही कार्यकाल हुआ उनका, कह सकते हैं अभी। और पार्टी आलाकमान ये देख ही रहा होगा ना कि उन्होंने किस तरह से सफलता दिलाई है। यदि उनकी चल रही है तो उनको पार्टी तवज्जो दे रही है एक तरह से, यदि निर्णय उनके अनुरूप हो रहे हैं तो क्या उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या उनकी भी वापसी हो सकती है, कि संभावना इस पर भी है? मनोज जी बिल्कुल, सवाल तो तमाम सारे, लेकिन जवाब तो भाजपा के नेतृत्व के पास ही है। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद खिलावन जी। तो निश्चित तौर पर बीजेपी ने दिग्गजों का दाव चल गया है, और जो कह सकते हैं हाथी निकल गया पूंछ अटक गई है, वो पूंछ कहाँ अटकी और कब निकलेगी ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।